क्या आपने कभी किसी से बहुत प्यार किया है? क्या आपने एक्चुअल में प्यार को फील किया है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके लाइफ में आया हो जिससे आपको शुरू में तो बहुत ही नफरत हुई हो, लेकिन बाद में बेहद अटैचमेंट, वो भी इतनी कि आप उसके बारे में सोचना भी बंद ना कर सके, जिसके साथ आप जितना वक्त बिताओ उतना ही कम लगे। अगर आपकी भी कुछ लाइफ में ऐसी ही अगर आप भी ऐसा ही फील करते हैं, आज की लव स्टोरी से आप अपने आप को पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रोमांटिक सी स्टोरी को जानना शुरू करते हैं। एक छोटे से चैरिटेबल हेल्थ क्लिनिक में दो डॉक्टर्स, डॉक्टर मिलर और डॉक्टर जॉसलिन काम करते हैं। उनकी क्लिनिक को डोनेशन की बहुत जरूरत होती है। वो दोनों डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स का बड़े दिल से इलाज करते हैं। उनका मिशन सिंपल है, लोगों की मदद करना, चाहे जो भी हो। डॉक्टर मिलर एक बहुत ही स्वीट सी, सिंपल सी, केयरिंग लेडी होती है, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक दिन डायलन और ब्लेक उनकी क्लिनिक डोनेशन देने के लिए विजिट करने आए होते हैं। डायलन एक एरोगेंट मगर बहुत ही अमीर विलन है जो उनके क्लिनिक डोनेशन देने के पर्पस से विजिट करता है। वो पहली ही मुलाकात में वो मिलर से और क्लिनिक के दूसरे स्टाफ से काफी रूडली पेश आते हैं। डायलन का रूड बिहेवियर मिलर को ये तक सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो सिर्फ अपनी पब्लिक इमेज को बनाने के लिए डोनेशन देते हैं। चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब उस क्लिनिक से निकलने के बाद ब्लेक का एक एक्सीडेंट हो जाता है। ब्लेक दरअसल डायलन के अंकल होते हैं और उनके बिजनेस पार्टनर भी होते हैं। ब्लेक और डायलन साइट सीइंग के लिए निकलते हैं, जहां अंकल ब्लेक का पैर स्लिप हो जाने की वजह से उन्हें बहुत चोट लग जाती है और दोबारा से डायलन को मिलर के ही पास आना पड़ता है, क्योंकि ये जगह डायलन के लिए नई होती है और उन्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज तक समझ नहीं आती। प्लस जो क्लिनिक मिलर चलाती है उसमें डायलन ने काफी अच्छा डोनेशन भी दिया हुआ है। मिलर क्लिनिक में ब्लेक को बहुत ही केयर से, प्यार से ट्रीट करती है, जिससे डायलन काफी इम्प्रेस हो जाता है। मिलर का ये केयरिंग साइड डायलन के दिल पे एक इम्प्रिंट छोड़ देता है। डायलन ब्लेक का इलाज करने के लिए मिलर को अपने विला में शिफ्ट होने के लिए फोर्स करते हैं और मिलर, जो कि इस वक्त डायलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे मजबूरी में हाँ करनी पड़ती है। यहाँ से डायलन और मिलर के नए रिश्ते की एक जर्नी की शुरुआत हो जाती है। जब मिलर उनके विला में उनके साथ रहने लगती है तो चीजें बदलने लगती है, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स और इमोशंस का एक बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा होता है। शुरुआत में डायलन अपनी एरोगेंस से मिलर को बार बार दुख पहुंचाता है। जैसे एक दिन डायलन मिलर से उसके साथ पूल गेम खेलने के लिए जिद करता है, जो गेम मिलर को बिल्कुल भी नहीं आता। गेम के दौरान जब मिलर के एक शॉट लेने से डायलन के हाथों में चोट लग जाती है तो डायलन उस पर बहुत गुस्सा कर बैठता है। जब मिलर डायलन के गुस्से से बुरा मानकर वापस जाने लगती है अपने क्लिनिक, तो डायलन अगेन उससे माफी मांगकर उसे वही रोक लेता है। इसी तरह धीरे धीरे डायलन के रूड बिहेवियर के पीछे एक सॉफ्ट और केयरिंग इंसान भी नजर आता रहता है, जिसके लिए मिलर भी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगती है। क्योंकि मिलर दिन भर अब सिर्फ ब्लेक के साथ विला में उसका ध्यान रख रही होती है, यानी कि उसका काम कर रही होती है एज अ डॉक्टर। इसलिए फॉर अ चेंज डायलन एक दिन मिलर के साथ मंकी सेंचुरी घूमने का प्लान बनाते हैं, जहाँ किस्मत उन दोनों को और भी करीब ले आती है। तो एक तरफ डायलन एंड मिलर की लव स्टोरी टॉप इमोशंस, फुल डीपेस्ट फीलिंग्स एंड बेस्ट साइट पर चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ब्लेक की साजिशें और चालें सामने आने लगती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे डायलन मिलर के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी होते हैं, तब तब ब्लेक मौका पाते ही डायलन का लैपटॉप एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस धोखे से एक्सेस कर रहे होते हैं। ब्लेक डायलन के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके लैपटॉप और मेल्स को चोरी से एक्सेस करते हैं। इसलिए ब्लेक बार बार डायलन को मिलर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इंसिस्ट भी कर रहे होते हैं। इसी तरह एक दिन डायलन, मिलर और ब्लेक घूमने के लिए एक लेक पर जाते हैं। वहाँ मौका पाते ही डायलन मिलर को डेट पे ले जाते हैं। वहीं लेक के बीच अकेले में डायलन मिलर को थोड़ा सा घबराते हुए इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हैं। वो दिन दोनों बड़े ही प्यार से एक साथ स्पेंड करते हैं और फिर वापस अपने विला लौट आते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिलर को ब्लेक के फ्रॉड्स के बारे में पता चल ही जाता है। जब मिलर, डायलन और ब्लेक बाली घूमने निकलते हैं, मिलर ब्लेक को फोन पर बिजनेस की बातें लीक करते सुन लेती है, जिससे मिलर को ब्लेक पर शक होने लगता है। अब मिलर ब्लेक की बॉडी लैंग्वेज भी जज करने लगती है, जिससे उसे इंट्यूशन हो जाता है कि मिलर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसके बारे में डायलन अनजान है। मिलर ब्लेक से डायरेक्ट मिलती है और उसे डायलन को नुकसान ना पहुंचाने के लिए वार्न करती है। मिलर ब्लेक को बताती है कि वो उन्हें फोन पर बात करते सुन चुकी है, जिससे ब्लेक समझ जाता है
कि मिलर ने ब्लेक की चोरी पकड़ ली है। अब मिलर ब्लेक को वार्न करती है। ब्लेक उल्टा मिलर से ही गलत तरह से बिहेव करने लग जाता है और वो मिलर से कहता है कि वो तो सिर्फ डायलन के लिए टाइम पास है और डायलन के सपने देखना बंद कर दे। मिलर को ये बात जानकर बहुत दुख होता है क्योंकि मिलर भी अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे डायलन को पसंद करने लगी होती है। मिलर जानती है कि डायलन ब्लेक पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए मिलर डायलन से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से घबराती है। किसी न किसी तरीके से मिलर हिम्मत करके अकेले में एक दिन डायलन को उनके पार्टनर ब्लेक के बारे में वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन डायलन ब्लेक पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए मिलर पर ही गुस्सा हो जाता है और उसकी बात नहीं मानता। यहाँ तक कि डायलन मिलर को गुस्से में उससे पार्टनर पर एलिगेशन और झूठा इल्जाम लगाने के लिए उसे क्लिनिक वापस जाने के लिए कह देता है, जिससे मिलर को बहुत हर्ट होता है। पर कहते हैं ना, हम जिससे प्यार भी सबसे ज्यादा करते हैं उसे ही रुलाते भी उतना ही है। टूटा दिल लेकर मिलर क्लिनिक वापस आ जाती है। मिलर को अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करने तक का मौका नहीं मिल पाता जो वो डायलन के लिए फील कर रही होती है। और फिर से मिलर अपने नॉर्मल रूटीन के कामों में और क्लिनिक के कामों में, पेशेंट्स को देखने में, उन्हें मेडिसिन देने में लग जाती है। उधर दूसरी ओर डायलन ब्लेक के फ्रॉड से अब तक अनजान होता है। जब एक दिन डायलन अचानक से मिलर को बहुत मिस कर रहे होते हैं तो वो ब्लेक को क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं और मिलर की बात को वेरीफाई करना चाहते हैं। तब डायलन को ब्लेक के फ्रॉड्स के बारे में पता चलता है और उसे ये एहसास होता है कि मिलर उसे सही कह रही थी। वो तो बस डायलन को वार्न ही करना चाह रही थी। इसलिए डायलन ब्लेक को अपनी कंपनी से उसी वक्त निकाल देता है। ब्लेक इस बात से बहुत चिढ़ जाता है और वो अपना बदला लेने के लिए सीधे मिलर से मिलने उसके क्लिनिक पहुंच जाता है। ब्लेक बिना डायलन को बताए मिलर के क्लिनिक का फंडिंग तक कैंसिल करवा देता है, जिससे मिलर और डायलन के बीच और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है क्योंकि मिलर के क्लिनिक को डोनेशंस की सख्त जरूरत होती है और डोनेशंस कैंसिल होने की वजह से उसके क्लिनिक में बहुत प्रॉब्लम्स उठ खड़ी होती है। डायलन को सब अच्छे से रियलाइज हो जाता है, इसलिए वो एक दिन अपनी गलती को सुधारने के लिए मिलर को अपने पास लेने के लिए उसके बॉडीगार्ड को भेजता है, जो उसे पिक करके डायलन के पास लेके आती है। मिलर समझ जाती है कि डायलन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मिलर डायलन का ये नया रूप देखकर ये भी समझती है कि वो भले ही बाहर से कितने ही एरोगेंट बिलियनेयर क्यों ना हो, वो सच में एक सेल्फलेस और केयरिंग इंसान भी है। डायलन मिलर से मिलकर माफी मांग लेते हैं और मिलर को उनके साथ डिनर करने का ऑफर देते हैं। मिलर जब उनके साथ डिनर पर जाती है तब वहीं डायलन मिलर को शादी तक के लिए प्रपोज कर देते हैं। और यहाँ से हमें एक सीख जो इस स्टोरी से मिलती है वो ये है कि भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, हम और हमारे पार्टनर के बीच हमें एक मौका तो जरूर ही देना चाहिए। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।